नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं द्वारका विधानसभा के कोषाध्यक्ष गोल्डी बेदी जी। और गोल्डी बेदी से आज हम बात करेंगे। काफ़ी समय हो गया इंटरव्यू किए हुए, उनसे बात किए हुए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने नया ऑफिस शुरू किया है। धन्यवाद प्रवीण जी। मैं गोल्डी बेदी कोषा से आम आदमी पार्टी। हाँ, तो ये बता दें कि एक नया ऑफिस भी गोल्डी जी ने शुरू किया है ताकि यहाँ बैठकर काम भी हो सके और जनता से मुखातिब भी हो सकें। गोल्डी बेदी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा द्वारका के बारे में। जिस विधानसभा से आप कोषाध्यक्ष हैं, यहाँ पर जो राजनीति हो रही है, लोग जो विरोधी आप ये कह रहे हैं कि जो सड़कें खुदी हुई हैं चारों तरफ, जिस गली में जाओ वही गली खुदी हुई है, और ये लोग कह रहे हैं कि ये ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि केजरीवाल ने कहा है कि सड़कें खोद दीजिए ताकि एमसीडी गाड़ियाँ उसके अंदर ना घुस पाए, झाड़ू उसमें ना लग पाए। क्या कहेंगे? प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली के अंदर जितना विकास कर सकते हो उतना करो। उसके लिए आप पानी की लाइन डालने के लिए सड़क खोदनी पड़े, सीवर की लाइन डालने के लिए सड़क खोदनी पड़े, या सड़क बनाने के लिए नई सड़क खोदनी पड़े, तो वो खोदी जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये जो आपने कही कि झाड़ू ना आ सके या गाड़ी ना आ सके, तो उसका यह है कि सड़क खोद के छोड़ी नहीं है। सड़क खोदने के साथ साथ, जैसे अब मैं बताऊं, मेरे ऑफिस वाली रोड पे हम जहाँ बैठे हैं, इंदिरा पार्क मंगलाधारी गली में, यहाँ पे काम चल रहा है ट्रंक सीवर का। ट्रंक सीवर का काम आपको पता है बड़ा काम होता है, और ट्रंक सीवर की जो लाइन है यहाँ से लेके 37 नंबर गली से लेके नाले तक जा रही है, नाले तक जा रही है। तो ये एक बड़ा एरिया है उस लाइन के लिए। और इस काम को कम से कम भी अगर एक प्रॉपर चैनल से, जो पहले हुआ करते थे कभी किसी ज़माने में, तो 4-4, 6-6 महीने लग जाते थे। और आज आप देखेंगे विधायक जी ने इसका उद्घाटन अभी लगभग 1 महीने पहले ही किया था, और 1 महीने के अंदर ये काम पूरा ख़त्म हो गया है। पाइप डल गया है, पाइप डलने के साथ साथ उसकी जो है उसको बंद भी कर दिया गया है, और जो उसका मलबा था उठा भी दिया गया है। लोगों के लिए चलने के लिए रास्ता बन गया है। सड़क बनने का एक समय होता है। अब जब गड्ढा खुदा है उसमें मट्टी बैठेगी, अगर इसी के ऊपर अगर टेंडर लेके सड़क बनाई जाएगी तो वो पैसे का नुकसान है, लॉस है, क्योंकि वो सड़क बैठ सकती है। जब ये मट्टी बैठ जाएगी उसके बाद इस पर सड़क बननी भी शुरू हो जाएगी। और देखिए, जब काम होंगे क्षेत्र के अंदर, अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब हमारे जो विधायक हैं श्री विनय मिश्रा जी, इसका मतलब वो बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी इतनी सड़कें खुद रही हैं, इतना काम चल रहा है। जब काम होगा तो सड़कें तो खुदेंगी। काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उद्घाटनों से फुर्सत मिल जाए तो दशरथपुरी की कई गलियां हैं, सागरपुरी की कई गलियां हैं, उनको भी बनवा देना। क्योंकि लाइन जो स्कूल अप्रोचिंग रोड है सागरपुर में, उसके सामने जो लगभग 200 मीटर की गली है, वो हर बार खोद के डाल दी जाती है। 20 सालों से बनी नहीं है वो, उस पर भी लोग बोल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उद्घाटनों का सिलसिला कब ख़त्म होगा और सड़कों का निर्माण कब पूरा होगा? हाँ प्रवीण जी, देखिए, कोई भी काम शुरू होता है तो उसकी शुरुआत के लिए उद्घाटन, बहुत सारे काम ऐसे हैं। ट्रंक सीवर का तो विधायक जी ने उद्घाटन किया था, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जिनका उद्घाटन वो नहीं करते, सीधा काम शुरू हो जाता है। जैसे कि ट्रंक सीवर डलने के बाद 39 नंबर गली में पानी की लाइन डल रही है, उसका उद्घाटन उन्होंने नहीं किया, लेकिन पानी की लाइन लगभग पूरी डल चुकी है, तैयार हो गई है। दूसरा, इंदिरा पार्क का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 38 नंबर गली में, और उसके बाद आपका 40, 41, 42, 10C, 10E, इनमें सीवर की लाइन डलने का काम शुरू हो गया है, उन्होंने उसका उद्घाटन भी नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह उद्घाटन ही है, लेकिन हाँ, काम इतने ज़्यादा हो रहे हैं भाई, इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं कि 10 में से अगर 5 भी उद्घाटन कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई उद्घाटन ही कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि सागरपुर या दशरथपुरी की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, विधायक जी को 1 साल तो हमारा नील गया है। 11 मार्च जो फरवरी को जो बन के आए हैं, उसके बाद आपको सारा माहौल पता ही है, और पूरी दिल्ली वासियों को पता है, पूरे देशवासियों को पता है क्या माहौल रहा है। 1 साल तो हमारा पूरा नील गया है, उनका भी नील गया है, केजरीवाल जी, और सभी का, देश में जितने भी नेता होंगे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हों, सबका ही नील गया है। हालांकि बिजनेस से लेकर हर चीज़ मतलब ऐसी गई है कि आदमी कुछ कर नहीं पाया। हाँ, अब काम उन्होंने करने शुरू किए, अब विधायक जी अपना काम कर रहे हैं और चुनाव अपनी जगह पे है, एमसीडी के चुनाव अपनी जगह पे है, वो अपना काम कर रहे हैं। और काम जो होगा, एक प्रोसेस होता है काम का। अभी इंदिरा पार्क में काम चल रहा है, जल बोर्ड के पास अगर 100 लेबर है, और वो इंदिरा पार्क में थोड़ी, गीतांजलि पार्क में थोड़ी, आपकी दुर्गा पार्क में, मैं कह रहा हूँ कि काम तो चल रहा है, लेकिन कई गलियाँ ऐसी भी हैं कि वहाँ काम ही नहीं चल रहा है, लेकिन खुद ही पड़ी हैं वो गलियाँ।
मैं दुर्गा पार्क में की गलियों की बात करूं, सागरपुर की बात करूं या दशरथपुरी की बात करूं, फॉर एग्जांपल दुर्गा पार्क की 10 नंबर गली, उसमें कटिंग चार्ज का मैटर अटका हुआ है। सागरपुर की गलियों में कटिंग चार्ज का मैटर अटका हुआ है। ये जो राजनीति चल रही है, इस पर कहीं ना कहीं जो है तालमेल बिगड़ रहा है विधायक और एमसीडी के बीच। देखिए इसका तो प्रवीण जी सीधा सा एक ही जवाब है। जब दोनों पार्टी के विधायक और एमसीडी जब दोनों एक ही पार्टी की होती हैं तो काम की गति एक अलग होती है और काम करने का तरीका भी अलग हो जाता है। अब चुनाव को देखते हुए सियासी माहौल जो बन रहा है, विधायक जी जो काम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी बात है, विधायक के अंतर्गत जो है बहुत सारे काम आते हैं और निगम पार्षद के अंतर्गत बहुत कम काम आते हैं। तो सड़कों का, सीवर का, पानी का, इन जो काम वो कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपने चुनावों को लेकर अड़ंगा तो डाल ही रही है। अब कोई उसमें कुछ भी गए, रोड बीजेपी कह रही है कि साफ सफाई जहाँ करनी होती है वहाँ पे गलियाँ खुदी हुई हैं, गाड़ी कैसे घुसे अंदर, झाड़ू कैसे लगे, ये भी तो वो कह रहे हैं। प्रवीण जी, अगर एक वार्ड की बात करें, हम अगर एक वार्ड की बात करें या पूरी विधानसभा की बात करें, तो पूरी विधानसभा में कितनी गलियाँ खुदी हुई हैं और या एक वार्ड के अंदर कितनी गलियाँ खुदी हुई हैं और जितनी बची हुई हैं, क्या उनमें प्रॉपर तरीके से उनका झाड़ू, गाड़ी या और भी नगर निगम के जो भी कार्य हैं वो चल रहे हैं? पहला सवाल तो यही बनता है। क्या उनका फोकस उन्हीं गलियों में है जहाँ काम चल रहा है कि उन्हें वहीं सफाई करनी है? ये वहीं तो आरोप है, ये तो आप लगाएंगे नहीं, ये तो भाई ये बात तो उन पे भी लागू होती है, ये बात तो उन पे भी लागू होती है। काम करने वाला आदमी कभी कमी नहीं निकालता, वो सिर्फ काम करता है। अच्छा, ठीक है। दिल्ली में जो 5 सीटों में चुनाव हुए, 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पास आ गई, 1 कांग्रेस के पास आ गई। तो इन चुनावों को आप गोल्डी बेदी जी कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो चुनाव आने वाले हैं 2022 में एमसीडी के, उस पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है? बिल्कुल जाहिर सी बात है प्रवीण जी, असर पड़ने वाला नहीं है। असर इवन मैं कहूँगा पड़ चुका है। इन 5 सीटों से ये पूरी तरीके से दिल्ली की जनता का जो मूड है, जो उनकी जो सोच है वो दिख गई है। क्योंकि 5 सीटों में से एक भी सीट पर बीजेपी बहुत बड़ी शासित पार्टी है। मोदी जी, अमित शाह और सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी सारी स्टेटों में बीजेपी है। उसके बावजूद भी वो 5 सीटों में से एक भी सीट पे अपना निगम पार्षद नहीं लेके आई। इवन एक सीट पर तो उनको 105 वोट ही मिली है। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको एक सीट पर तो 105 ही वोट मिले। तो इन चीज़ों से ये दिख रहा है कि भाई आने वाले समय में 2022 में जो चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी, मेरे ख्याल से अगर मैं ये कहूँ तो भाई मतलब आम आदमी पार्टी ही है इस चुनाव के अंदर, और कोई पार्टी है ही नहीं। क्योंकि इन 5 चुनावों ने जो दिखाया है उससे यही पता चलता है कि कोई दूसरी पार्टी उनके सामने, अरविंद केजरीवाल जी के सामने ही नहीं है। जनता ने देख लिया है अरविंद केजरीवाल जी ही विकल्प हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रहकर और उन्होंने और जो उनके विधायकों ने और मंत्रियों ने जितने भी अच्छे काम किए हैं, सीधा जनता को फ़ायदा पहुँचा है। बिजली को लेकर, पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और नारी सुरक्षा को लेकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो सीधा एक गरीब आदमी की पहुंच पे आ रहे हैं। गोल्डी जी, एक और मैं सवाल करना चाहूँगा। गोल्डी बेदी ने कोरोना काल में भी बहुत काम किया, 1 साल तक। कभी आपने सैनिटाइजर बांटे, कभी मास्क बांटे, कभी आपने काढ़े की बोतल बांटी। लेकिन अब कुछ दिनों से लग रहा है कि ठंडे पड़ गए हैं, इससे क्या हो जाएगा? प्रवीण जी, आपका और हमारा लग रहा है मिलना नहीं हो पाया, आपने थोड़ी हमसे दूरी बना ली है। अभी 8 मार्च को मैं आपको बता दूं, 8 मार्च को महिला दिवस को दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के सामने जी ग्रीन ग्रैंड लॉन्च के अंदर मैंने लगभग सैकड़ों महिलाओं का महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया था। मैंने और मेरी वाइफ ने, दीपिका विशाल बेदी ने, हम दोनों ने आयोजित किया है। उसमें सारी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर हमने आयोजित किया था उस काम को। और रही बात कोरोना की, तो देखिए अब आप खुद समझ रहे हैं, अभी परसों की रिपोर्ट है 91,000 से ऊपर टेस्ट हुए थे, जिसमें 25% जो केसेस निकले हैं। तो कोरोना तो ऑलमोस्ट हम मान के चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में हरा ही दिया है कोरोना को। तो मुझे नहीं लगता आप किसी को भाई हमसे राशन की ज़रूरत है या सैनिटाइज़र की ज़रूरत है या हमें किसी को मास्क देने की ज़रूरत है। इसके अलावा इससे हटकर जो हम काम कर सकते हैं उसको हमने देखते हुए नारी सम्मान के अंदर एक महिला दिवस का बहुत बड़ा आयोजन किया था। उसके अंदर पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई थी, उसको बड़ा वुमेंस डे का केक वगैरह काट के, और सिर्फ उसमें महिलाएं थी, कुछ 7-8 लोगों को, जेंट्स को छोड़कर। तो ऐसे ही और भी करते रहेंगे आप? बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए मेरा विचार था होली मिलन समारोह करने का, लेकिन मैंने और मेरी वाइफ ने हमने डिस्कस किया आपस में कि भाई महिलाओं के लिए कोई कुछ नहीं करता है।
होली मिलन समारोह तो सब करेंगे, अभी बहुत होंगे भी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, अभी बहुत कार्यक्रम होंगे होली मिलन समारोह के, सब करेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए कोई नहीं करता है। तो महिलाओं को एक दिन की खुशी देने की हमने जो कोशिश करी थी, हम उसमें कामयाब रहे हैं, महिलाएं बहुत खुश थी। और आगे भी हमें मौका मिलेगा, स्वतंत्रता दिवस आता है जैसे, उस पर भी हम करते रहते हैं, हमने लास्ट टाइम भी किया था, आगे भी जहाँ भी जैसे ज़रूरत होगी, मैंने आपको बताया मेरी कभी कोई प्लानिंग नहीं होती है, जब भी जैसे हमारा कुछ आगे लगेगा हमें, हम ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, एमसीडी चुनाव को कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, विधानसभा में आप भी कोषाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं और आपकी भी कई जिम्मेदारियां हैं, एक संगठन बना के रखना, संगठन के साथ काम करना, लोगों को कनेक्ट करना आम आदमी पार्टी से, तो आप कैसे अपनी भूमिका निभाएंगे, आप कैसे जो है चैलेंज करेंगे बीजेपी को या यहाँ की पार्षद को या क्षेत्र में? देखिए, ये रणनीति मेरी अकेले की नहीं होगी, पार्टी को किसी भी विपक्ष को घेरने की ये रणनीति जो चुनाव के समय पर जो भी होगी, ऊपर शीर्ष नेतृत्व से बन के आएगी। उनके क्या मुद्दे होंगे, हमारी पार्टी के क्या एजेंडे होंगे। आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे? देखिए, हमारे क्षेत्र में तो सबसे बड़े अगर मैं अपने विधानसभा या अपने वार्ड की बात करूं, तो तीनों पार्षदों की बात करूं, तो क्षेत्र में आना जाना, उनका जो व्यवहारिक संबंध जो है, किसी का इतना ज़्यादा मीठा है कि सिर्फ मीठा ही मीठा है, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं है। किसी का स्वभाव ऐसा है कि बस स्वभाव ही ऐसा है कि आदमी काम ही नहीं करवाने जाता उनके पास। कुछ लोग काम करना नहीं चाहते, और जैसे कि बीजेपी ने लास्ट टाइम पर अपने पार्षदों की टिकट काट कर नए चेहरे ले आई थी, ऑलमोस्ट सारे के सारे, ऐसा ही अभी एक ऐलान दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने भी किया था कि पिछला फार्मूला जो था हमारा कामयाब रहा है, तो उसी फार्मूले पर ये दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं। को देखते हुए जो मौजूदा पार्षद हैं वो काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो अपनी जेब भरने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शौचालय हैं बन गए तो कहीं उनके ना वो खुले नहीं, कहीं पे सिक्योरिटी नहीं है, गार्ड नहीं है। अब नगरवन जो अपना पार्क है वहाँ पे एक डिस्पोजल की जो मशीनें लगाई गई हैं, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, गेट खुले रहते हैं, वहाँ भी पीछे एक हादसा भी हो गया है। तो मतलब ये दुखद चीज़ें हैं, उनको ध्यान देना चाहिए एमसीडी को भी। आप कहीं भी कोई भी मशीन वर्क है कहीं भी है, तो वहाँ पे आपको सुविधा के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आदमी आता है, कुछ अनजान लोग होते हैं, लोगों में इतनी समझ नहीं होती, कुछ लोग डायरेक्ट मशीन में कूड़ा डालने पहुँच जाते हैं, तो वहाँ या तो गेट बंद होने चाहिए या वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो उनको रोके वहाँ ना जाना दे। बाकी झाड़ू वाड़ू लग रही है आपके क्षेत्र में? अगर मैं अब बात करूं अपनी क्या नाम अपनी जहां मैं बैठा हूं, इस गली की, ये मेन गली है, कनेक्टेड रोड है, दोनों इसमें ये बॉर्डर है, वार्ड 32S का बॉर्डर है, और मेरे जो ठीक अपोजिट साइड में जो मकान बने हुए हैं वो आपका वार्ड 53S आता है, जिसकी पार्षद इंदर कौर जी हैं। अब झाड़ू तो लगती है, लेकिन दोनों में से कौन लगवाता है मैं ये नहीं कह सकता, और गाड़ी भी कूड़े की आई थिंक कभी कभी मैंने देखी है, लेकिन दोनों में से कौन भेज रहा है मैं ये भी नहीं कह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ द्वारका विधानसभा के कोषाध्यक्ष गोल्डी बेदी, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको पहले भी दिखाता रहा है कि कोरोना काल में कैसे लोगों के लिए इन्होंने काम किया, काढ़े की बोतलें बंटवाई, मास्क बंटवाए, सैनिटाइजर बंटवाए, बच्चों में खिलौने बांटे, और यही सिलसिला जो है जन कल्याण का आज भी जारी है। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।